गुड मॉर्निंग कहने का स्टाइल तो सीखे, अब आप सीखेंगे गुड नाइट कहने के स्टाइल। चाओ, चाओ का मतलब होता है बाय। अगर आप रात को 11 बजे भी किसी से मिलते हैं तो आप उसको गुड नाइट नहीं बोलेंगे। रात को 2 बजे आप वापस मिलकर जाते हैं तो फिर उस समय क्या आपको गुड नाइट बोलना होगा? नहीं। दी अभी आपने गुड मॉर्निंग कहने का स्टाइल तो सीखे, अब आप सीखेंगे गुड नाइट कहने के स्टाइल्स। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप हाय, हेलो, हाउ डू यू डू तो बोलते हैं, लेकिन जब आप किसी से मिलकर जा रहे होते हैं तो फिर आपको क्या बोलना है? जब आप किसी से अलविदा ले रहे होते हैं, जब आप किसी से रुखसत ले रहे होते हैं, जब आप मिलकर वापस जा रहे होते हैं तो आप आमतौर पर एक वर्ड यूज करते हैं बाय। बाय के अलावा, बाय के अतिरिक्त आप और क्या बोल सकते हैं उस पर आज हम बात करेंगे। बाय के अतिरिक्त आप गुड बाय भी बोलते हैं। ऐसा एक मिसकंसेप्शन है, ऐसी एक अवधारणा है, ऐसा भी कहीं सुना है, कभी कभी कुछ लोग पढ़ाते भी हैं कि गुड बाय आप जब किसी से बोल रहे होते हैं जब आपको नेक्स्ट टाइम उससे नहीं मिलना होता है, जबकि ऐसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहीं भी मेंशन नहीं है। आप बाय, गुड बाय, इनके अलावा और बोल सकते हैं बाय, गुड बाय, टाटा, TA टाटा, जो कि हम बचपन में बोलते थे टाटा। तो टाटा, इसको हम टाटा बोलते थे, लेकिन इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है टाटा। एडियो, चाओ, चीरियो। अक्सर हमारे पास ऐसा स्टूडेंट्स का मैसेज भी आता है कि सर ये चाओ, चीरियो कोई चाइनीज लैंग्वेज है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। जरूरी नहीं है कि जो शब्द चा से आए वो चाइना से हो, इंग्लिश में भी होते हैं। तो बात चल रही थी कि आपको कब कौन कौन से वर्ड बाय के लिए यूज करना है, उसको हम डिटेल से बोर्ड पर देखते हैं। बाय, गुड बाय, चाओ, CIAO, चाओ। चाओ का मतलब होता है बाय यानी टाटा, अर्थात फिर मिलेंगे, गुड बाय। चीरियो, एडियो, ADIEU। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 शब्दों का वर्ड है, बट इसमें 4 तो वॉवेल ही आ जाते हैं। 4 वॉवेल एक ही वर्ड में आपको मिल जाएंगे। बाय, गुड बाय, चाओ, चीरियो, एडियो। क्या इन 5 शब्दों में कोई डिफरेंस है? नहीं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप कोई सा भी वर्ड कभी भी यूज कर सकते हैं, जब आपकी जो मर्जी हो, जब आपको जो भी वर्ड याद आ जाए आप उसको यूज कर सकते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दैट टाटा, टाटा का भी आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा, आपके मूड पर डिपेंड करेगा, आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा। जब आपको जो याद आ जाए, जब आपको जो बोलने की इच्छा हो, जब आपको स्टाइलिश इंग्लिश बोलने की इच्छा हो, तब आप कुछ एडवांस तरह से कुछ डिफरेंट वर्ड का यूज कर सकते हैं जो आमतौर पर कम सुने जाते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं और गारंटी देता हूं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तब आपको ये वर्ड्स डेफिनेटली दिखाई देंगे। एक स्पेशल वर्ड है सो लॉन्ग। सो लॉन्ग का यूज किया जाता है गुड बाय के सेंस में या बाय के सेंस में। सो लॉन्ग का एक स्पेशल यूज है जब आप किसी से बहुत समय बाद मिलेंगे, आपको मालूम है कि अब आपकी उससे मुलाकात नहीं होने वाली है, लंबे समय की छुट्टी पर या लंबे समय के अंतराल में आपका गैप होने वाला है, तो आप वहां पर बाय के स्थान पर सो लॉन्ग बोल सकते हैं। इनके साथ कुछ और एटिकेट्स फॉलो करेंगे। अक्सर बोला जाता है इनके साथ सी यू। सी यू क्यों बोला जाता है? व्हाट डज सी यू मीन? सी यू का मतलब क्या होता है? सी का मतलब तो देखना होता है। आपको देखेंगे? नहीं। सी का एक मतलब मिलना भी होता है। जब आप किसी से फ्यूचर में मिलेंगे तब आप गुड बाय के साथ इसको बोल सकते हैं सी यू सून। हम जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। सी यू मंडे, मंडे को मिलेंगे। सी यू डे आफ्टर टुमारो, परसों मिलेंगे। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। सी यू इन कॉलेज, कॉलेज में मिलेंगे। सी यू इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में मिलेंगे। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे। सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। सुना होगा सी यू लेटर, लेटर मीन्स बाद में। सी यू लेटर, बाद में मिलेंगे। इस तरह से आप जब किसी से गुड बाय बोलकर जाए तब आप इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं।
और एक और बात, दैट इज गुड नाइट। गुड नाइट का यूज किया जाता है जब आप इवनिंग में किसी से बाय बोलते हैं। ऐसा भी एक प्रचलन था एक सिनारियो में, जब आप किसी से मिलकर जा रहे होते हैं तो आप उससे गुड नाइट बोलकर जाते हैं। ऐसा पहले होता था कि आप उससे जब भी आज की तारीख में मिलकर जा रहे हैं और आपको मालूम है कि आप उस पर्सन से आज नहीं मिलेंगे तो आप उससे गुड नाइट बोलकर जाते थे। लाइक अगर मेरा बैच मॉर्निंग 8 to 10 का है और 10 o'clock पर जब स्टूडेंट वापस जाएगा और डेफिनेटली वो कल आएगा तो वो गुड नाइट बोलकर जाए, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। पहले किसी सिनारियो में ऐसा होता था, जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इंग्लिश टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं, टाइम टू टाइम इंग्लिश में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपडेट होना होता है। गुड नाइट डेफिनेटली जब आप इवनिंग में किसी से बोलकर जाए तो आप उसको गुड नाइट बोलकर जाए। यहाँ पर एक बात तो समझना होगी, अगर आप किसी से इवनिंग में मिलते हैं तो आप उसे गुड नाइट करके नहीं मिलेंगे, आप उसे गुड इवनिंग करके मिलेंगे। अगर आप रात को 11 बजे भी किसी से मिलते हैं तो आप उसको गुड नाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जब उससे मीटिंग करेंगे, जब आप उससे मिलेंगे तो आपको बोलना होगा गुड इवनिंग। गुड नाइट, स्पेशली गुड नाइट का यूज सिर्फ अलविदा होते हैं तब किया जाता है। यहां पर एक और बात, क्या रात को 12 बजे के बाद आप किसी से मिलकर वापस जाएं, रात को 1 बजे आप वापस जाते हैं, रात को 2 बजे आप वापस मिलकर जाते हैं, तो फिर उस समय क्या आपको गुड नाइट बोलना होगा? नहीं, उस समय आप गुड बाय बोलेंगे। और अगर आप रात को 12 बजे के बाद किसी से मिलते हैं, रात को 2 बजे मिलते हैं, रात को 1 बजे मिलते हैं, रात को 3 बजे मिलते हैं, तो आप उससे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, क्योंकि इंग्लिश में नाइट 12 बजे तक चलती है और 12 बजे के बाद मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है, 12 बजे के बाद आप मिलते हैं तो आप उसे गुड मॉर्निंग। ऐसा भी कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर नून मतलब तो दोपहर होता है, तो जब हम किसी से दोपहर में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून क्यों बोलते हैं? गुड आफ्टरनून, या आफ्टर तो मतलब बाद में होता है। वाई आफ्टरनून, या आफ्टर क्यों लगाया? हम गुड नून भी तो बोल सकते हैं। आफ्टरनून इसलिए बोला जाता है क्योंकि अंग्रेज ये मानते हैं कि 12 बजे एग्जैक्ट दोपहर के 12 बजे नून है और दोपहर के 12:01 आफ्टरनून है, क्योंकि 12 बजे नून था, उसके बाद जो हुआ वो आफ्टर हो गया, तो आफ्टरनून हो गया। इसलिए हम यहाँ पर गुड आफ्टरनून बोलने का प्रचलन है। यहाँ पर एक और बात, जब आप किसी से मिलकर जा रहे होते हैं तो फिर एक और स्पेशल बोला जाता है, हैव अ नाइस। दिस इज द पार्ट ऑफ एटिकेट्स, ये एटिकेट्स के पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ एटिकेट्स। जब आप किसी से मिलकर जा रहे होते हैं तो आप उसको विश करते हैं, आप उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी पढ़ाई शुभ हो, आपकी परीक्षाएं अच्छी हो, आपकी परीक्षा शुभ हो, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और ज्यादा कुछ नहीं तो आपका समय ही अच्छा रहे। तो हैव अ गुड डे, हैव अ गुड टाइम, हैव अ नाइस क्लास, हैव अ नाइस जर्नी। और अगर रात में बात कर रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं, तो हैव अ नाइस ड्रीम, हैव अ गुड ड्रीम भी बोल सकते हैं। तो आप इन सबको मिक्स करके बोल सकते हैं, एक साथ बोल सकते हैं, एक के बाद एक बोल सकते हैं। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन, हैव अ नाइस टाइम, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, सी यू अगेन, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। इनको मिक्स करके भी आप एक के बाद एक बोल सकते हैं। और एक और चीज, अगर आपको बोलना है कि आपसे मिलकर खुशी हुई तो आप बोलते हैं गुड टू सी यू। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, गुड टू सी यू। नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू। नाइस मीटिंग यू। आपको मेरे 2 वाले चैप्टर में मैंने बताया भी था कि जब 2 आता है तो आईएनजी नहीं आता, आईएनजी नहीं आता, आईएनजी आता है तो फिर 2 नहीं आता। तो आप गुड टू सी यू कर सकते हैं, गुड टू मीट यू कर सकते हैं, नाइस टू सी यू कर सकते हैं, नाइस टू मीट यू कर सकते हैं, या नाइस मीटिंग यू भी कर सकते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। तो these are all about etiquettes of spoken English. This is all about formalities. इस तरह से आप किसी से गुड बाय बोल सकते हैं। तो I hope you must have learned lot of things. So have a nice time, enjoy yourself, take care, goodbye, ciao.